गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने अभी तक बहुत से इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा, जिसमें NCTE, NCERT, NIOS ये सारे इंस्टीट्यूट थे। आज हम कुछ ऐसे दो इंस्टीट्यूट हैं आपके जो लोकल बॉडीज़ के तौर पे कार्य करते हैं, जैसे म्यूनसिपल इंस्टीट्यूट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके 4th यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसकी इवोल्यूशन यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या मुख्य बातें हैं इसके बारे में, कंपोजिशन, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पावर्स, इसकी क्या शक्तियाँ हैं, फंक्शंस, क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज दैट पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या संस्थान है, पंचायती राज संस्थान है, वो क्या है, इंडिया में जो ग्रामीण स्वशासन प्रणाली है, ग्रामीण स्वशासन प्रणाली है, जो मतलब गाँव में जो अपने द्वारा शासन करते हैं, जो संस्था प्रणाली है, उसी को हम पंचायती राज व्यवस्था या कह सकते हैं पंचायती राज संस्थान कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। इसका मतलब हुआ कि जो भी इंडिया के जितने स्टेट में वहाँ कानून के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई। किस लिए स्थापना की गई कि हर राज्य में ज़मीनी स्तर पर जहाँ निचले वर्ग से चीज़ें उठ के आती हैं, जो कि हमारे गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी हो सके, प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो सके, इसलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया और हर स्टेट में किया गया। इट इज़ इंटरेस्टेड विद रूरल डेवलपमेंट and was constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992। ये रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विकास किया गया और कौन से संविधान के किस एक्ट के थ्रू किया गया, तो ये 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 का, उसके 73वें संशोधन के तहत किया गया। ये जो 73वां संशोधन हुआ 1992 का, उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की इसकी स्थापना के लिए बात कही गई थी और उसी के तहत इसकी स्थापना हुई। इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज व्यवस्था का, संस्थान का कैसे इवोल्यूशन, कैसे उत्पत्ति हुई। पंचायती राज वॉज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया, मतलब ये कोई नया टर्म नहीं है। इंडियन विलेजेस हैड पंचायत काउंसिल ऑफ 5 पर्सन फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम। यानी कि जो भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर पहले से ही प्राचीन समय से चली आ रही है प्रथा कि वहाँ पंचायत होती थी, जिनमें 5 लोग होते थे, which were having both executive and judicial power and used to handle various issues। इनके पास क्या होती थी, इनके पास एग्जीक्यूटिव और यानी कि न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक शक्ति होती थी, जिससे वो ग्रामीण स्तर पर फैसले लेते थे, न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड फैसले लेते थे, चाहे वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी ज़मीनी इनका कुछ भागीदारी या उसका वितरण के तौर पे हो, टैक्स कलेक्शन यानी कर व्यवस्था, कर का जो कलेक्शन करते हैं उसके लिए हो, और डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द विलेज एरिया, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई भी ऐसी घटना होती है, संवेदनशील घटना होती है, जिसके निवारण के लिए इनको स्थापित किया जाता था, जो कि पंचायत कहे जाते थे। गांधी जी ऑल्सो हेल्ड द ओपिनियन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। गांधी जी ने भी पंचायत, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये तो अभी शुरू हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत का जो प्रावधान था पंचायत के विकास के लिए, उन्होंने अपने विचार रखे थे। Thus, recognizing their importance, our constitution makers included a provision for पंचायत in part 4th of our constitution। मतलब इन चीज़ों को देखते हुए कि पंचायत की कितनी इम्पोर्टेंस है ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे संविधान ने भी पंचायत को एक स्थान दिया, प्रोविज़न इन पार्ट 4th ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भाग 4 में पंचायत के लिए एक स्थान दिया गया, जिसको दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य में जो नीति निदेशक जो तत्व हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की क्या नीति है,
ये भाग 4 के रूप में उन्होंने उसको स्थान दिया। आर्टिकल 40 confers the responsibility upon state to take steps to organize village panchayat and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government। आर्टिकल 40 ने ये कन्फर किया है, ये चीज़ बात कही है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन स्टेट, जो हमारे राज्य हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए टू टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी कि ग्रामीण सभा में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे पंचायत का वो ऑर्गेनाइज कर सकें और उनको ऐसी शक्तियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी जाए